नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन औघा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासे तीर्थान सरस्वती नुहर्तु नुदुर्तान अज्ञान तिमिरान ध्यानान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सर्वमांगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम। कल हम लोग प्रथम अध्याय के 5 सूत्र पूरे किए। आज है प्रमाण नय रधिगमः। नय और प्रमाण। आप लोग बहुत से तत्वा सूत्र पढ़ते हैं, तत्वाभिधिगमन पढ़ते हैं, इसलिए एक बेस तो है आपके पास। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अभी अपने ने जैसे स्तुति पढ़ते हैं ना, तो एक बात आप ध्यान रखिए, हम ही एक ऐसा कहते हैं सर्व मांगल्य मांगल्य। हम ये नहीं कहते मेरा मंगल हो। हम क्या कहते हैं? प्राणी मात्र का, वनस्पति का भी मंगल हो। सर्वज्ञ के वाणी में कभी पक्षपात नहीं होता है। तो पूरा ज्ञान जो है एक प्रमाण है। प्रमाण माने जो सिद्ध किया हुआ है। कहते हैं तीर्थंकर की आगम की वाणी में संशय करना ये हमारी मिथ्या दर्शन है। तो अब आप पूछेंगे, एक प्रश्न होना चाहिए कि हम तो एम कहते कि कुरान विरुद्ध में बोलो तो कह ये पेलो नास्तिक कहवाए, काफिर कहवाए। कुरान के विरुद्ध में बोले तो आप काफिर हो गए। तो इसका मतलब है कि जैन धर्म के विषय में बोलोगे तो तीर्थंकर की वाणी के सिवाय बोलोगे तो कहते नहीं, तीर्थंकर ने ये नहीं कहा कि मेरी वाणी का विरोध नहीं करो। उन्होंने ये कहा पहले समझो, जानो, फिर मानो। बस इसी को दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। जानो, मानो और पहचानो। तो उन्होंने एक बात कही आपसे कि आप प्रमाण देख लो, आप उसका टेस्ट कर लो, लेबोरेटरी में चले जाओ और आपको लगे कि प्योर है तो माल खरीदो, नहीं तो नहीं खरीदो। इतनी बात कौन कह सकता है? जिसकी बात में दम होता है। तो उन्होंने कहा प्रमाण सम्यक ज्ञान वो है जो सच्चा ज्ञान है। झूठा ज्ञान और सच्चा ज्ञान की अपने चर्चा कर ली है, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान। तो सम्यक शब्द आपका पीछा नहीं छूटेगा जिंदगी भर। पैदा होने से मरने तक सम्यक शब्द अगर छूट गया तो सब छूट गया, है ना। समता भाव, वो समता भाव अगर छूट गया तो कहते हैं आप्त की वाणी जो है वो कैसी है? प्रमाण युक्त है। समझ में आई कि नहीं? आप्त की, आप्त माने तीर्थंकर, आप्त माने गणधर। जिन लोगों ने इस वाणी को सामने रखा है वे सारे के सारे प्रमाणभूत हैं। किसी को ऐसा वहम हो कि भाई जैन धर्म में ये बात आती है तो समझ में नहीं आती है तो ऐसी है, तो उसके लिए शास्त्र इतने लिखे गए हैं। जितने शास्त्र जैनों ने लिखे आज तक किसी ने नहीं लिखा। विश्व में न्याय ग्रंथ को लेकर
न्याय को लेकर जितना दिगंबर जैन साहित्य में लिखा गया वहाँ कहीं नहीं लिखा गया है। ये पंडित सुखलाल जी का कथन है, मेरा नहीं है। तो भट्ट अकलंक देव का नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने श्लोक वार्तिक और राज वार्तिक जैसे ग्रंथों की रचना की। अकलंक देव, न्याय शास्त्र का उनसे बड़ा कोई ज्ञाता आज तक हुआ नहीं। तो न्याय की जब हम बात करते हैं तो तर्क होता है, उसमें लॉजिक इज देयर। अपन जैसे पढ़ते थे, यत्र यत्र धूम्र तत्र तत्र अग्नि ही, जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ अग्नि होगी। लेकिन उसमें कभी गलती भी हो जाती है, कभी इतना ज़्यादा ओश होती है, धुंधलका होता है, जेने फग्स कहिए छे ए थाय कि आपने चोख्खू देखाय नहीं, पर त्या अग्नि ना हो तो धुमाड़ा जेवू देखाय। तो देखिए वहाँ पर आप काय में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए। यहाँ दुविधा का कोई काम नहीं है। तो कहते हैं जैसा पदार्थ है वैसा ही होना, ये उसका प्रमाण है। जो वस्तु जैसी है वैसा होना। अब इसके जीवन में उतारिए आप। मैंने पहले दिन कहा था कि शास्त्रों का एक वाक्य भी मनुष्य के सिवाय किसी के लिए लिखा नहीं गया। तो आप देखिए कि हम जो हैं वो अगर नहीं दिखते हैं तो हम कपट करते हैं, बनावट करते हैं। इसलिए हम प्रमाण युक्त व्यक्ति नहीं हैं। सम्यक दृष्टि जीव वीतराग के सिवाय किसी की वंदना नहीं करता है। लेकिन हम व्यवहारिक में हर किसी की वंदना कर लेते हैं। वो हमारी सरागता को, वीतरागता को नष्ट करता है। तो एक तो ये बात कही। फिर अनंत गुण जिसमें हों। भगवान के गुण कितने अनंत, हमने 1008 कहे। तीर्थंकरों को 1008 लगाते हैं, मुनियों को 108 लगाते हैं, क्षुल्लक अलग को 105 लगाते हैं, आरिकाओं को 105 लगाते हैं। ये सब गुणों की गिनती होती है। तो एक जैसे सहस्र नाम हम पढ़ते हैं तो प्रत्येक नाम का अर्थ अलग होता है। जो महावीर हैं वो सन्मति नहीं है, जो सन्मति हैं वो वीर नहीं है, जो वीर हैं वो अतिवीर नहीं है, जो अतिवीर हैं वो महावीर नहीं है। सबके अर्थ अलग अलग हैं। तो हमारे यहाँ जैसे कल हमने क्या पढ़ा था कि सम्यक दर्शन नैसर्गिक भी होता है और स्वाध्याय से होता है। तो नैसर्गिक से हुआ वो वर्धमान हुआ, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती गई, वर्धमान हो गए। उनकी बुद्धि का निरंतर विकास हुआ, सन्मति हो गए। उनके ऊपर उपसर्ग हुए, उनको सहन किया, वीर हो गए। देखिए अतिवीर और ज़्यादा उपसर्गों को सहन किया। और महावीर कब हुए, जब मोक्ष हो गए महान। क्योंकि बहादुर आदमी ही तपस्या कर सकता है, कमज़ोर आदमी तपस्या नहीं कर सकता है। और इसीलिए हमारे यहाँ आता है कि तीर्थंकरों के जो शरीर होते हैं वो वज्र, वृषभ, नाराज के, अर्धनाराज के, इस प्रकार के पूरे उसकी एक श्रेणी है 63 शलाका पुरुषों की। तो वज्र जैसा शरीर होगा वही वज्र जैसी तपस्या कर पाएगा। और जिसका वज्र जैसा शरीर नहीं है वो वज्र जैसी तपस्या नहीं कर सकता है। तो तप के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या आई, शरीर का स्वस्थ होना, गुणों का होना, शक्ति का होना। जिसमें शक्ति नहीं हो क्या तप करेगा। और जो लोग 8 दिन के, 10 दिन के, 15 दिन के उपवास करते हैं फिर भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता रहती है, इसका मतलब उनमें आत्मबल है। बिना आत्मबल के कुछ नहीं होता है। तो ये कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु को हम पहले एकदम प्रमाण भी नहीं समझ सकते हैं। तो कहते हैं पहले नए से देखो। नए माने होता है अंग से, एक अंग से देखना। छोटे भावों से देख करके बड़े भावों तक ग्रहण करना, पूर्णता को ग्रहण करना।
जैसे अपन पहले कक्षा 1 पढ़ते हैं, फिर बीए में तक पहुंचते हैं, फिर एमए तक पहुंचते हैं, फिर इंजीनियरिंग में पहुंचते हैं, फिर मेडिकल में पहुंचते हैं, एकदम तो नहीं पहुंच जाते हैं। तो हमने नए से प्रारंभ किया, यानी एक अंग को समझ करके सर्वांगों को समझने का हमने निरंतर प्रयत्न किया। तो कहते हैं कि एक देश से जाना और सर्वदेश से जानना। एक देश से जाना माने निमित्त नए से, और प्रमाण जानना माने सर्वदेश से, पूर्ण रूप से जानना और नए रूप से जानना। अब हमारा ज्ञान कैसा है? जितने जिसका ज्ञान का क्षयोपशम होगा उतना ही उसको जल्दी याद रहेगा। और ये ज्ञानावरणी कर्म का पहला नियम है। 8 कर्म में पहला कर्म ज्ञानावरणी है ना। वर्णी माने क्या? आवरण। वर्णी એટલે ઢાંકણું, आवरण। ज्ञान ऊपर आवरण चढ़ेलू होय तो पूरू देखाय नहीं। चश्मा પહેરીએ તો ના દેખાય, નંબર આવી ગયા, મોટા મોટા નંબર, बराबर है। तो यहां पर वो कहते हैं कि जिसके ज्ञान का जितना क्षयोपशम होगा उतना जल्दी, जिसको आजकल हम कहते हैं आईक्यू पावर्स, अगर आपके आईक्यू पावर ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा समझेंगे। हर आदमी की बुद्धि आइंस्टाइन की नहीं होती है। तो ये क्यों फर्क होता है? घर में 2 बच्चे होते, एक बहुत इंटेलिजेंट होता और एक गधा भी होता है। क्यों? एक ही माँ बाप के हैं। उनका ज्ञानावरणी कर्म के उदय के कारण उनमें वो अक्कल नहीं आती है। तो आपने पहले एक अंग से देखना शुरू कीजिए और सर्वांग तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। अनेकांतवाद में क्या होता है? वस्तु को अपेक्षा की दृष्टि से देखकर पूर्ण सत्य तक पहुंचना, इसका नाम अनेकांत है। टुकड़ों में देखकर पूर्णता को देखना, छोटे छोटे में देख करके बड़े को देखना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार वस्तु में अनंत धर्म होते हैं। वस्तु का यही एक धर्म ऐसा नहीं है, अनंत धर्म हैं। उन अनंत धर्मों को सर्वज्ञता से देखना, पूर्णता से देखना, तो आपके समझ में आएगा। इसीलिए किसी की बात को पहले पूरी सुनो। अपनी आदत क्या होती है? कोई बोले उसके पहले हम उत्तर देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी सहन शक्ति नहीं है सुनने की। और जब उसका बोध हो जाए इसके बाद ही हम उसको आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने को 2 रूप से अपने को समझना, स्वयं को समझो 2 रूप से। तीर्थंकरों की वाणी की बात को बात कर लेंगे। हम व्यवहार में क्या हैं? शरीर हैं, ये तो सत्य है ना। और निश्चय से क्या हैं? आत्मा है। दोनों एक साथ चल रहे हैं, व्यवहार भी चल रहा है और निश्चय भी चल रहा है। कल हमने कहा था कि प्रतिक्षण कर्म का बंध होता है और प्रतिक्षण कर्म की निर्जरा भी होती है। आप देखिए, दोनों बातें एक साथ चलती हैं। ये आपके भावों पर निर्भर है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इनको समझने के लिए प्रारंभ में हमें 1 से समझकर 100 तक समझने की आवश्यकता है। यह है नए और प्रमाण की बात। अब इसमें प्रमाण के 2 प्रकार हैं, स्वार्थ और परार्थ। स्वार्थ माने अपने लिए जानना, परार्थ माने सबके लिए जानना। स्वार्थ का मतलब ही पना नहीं होता है। स्व अर्थ, अपने लिए किए गए कार्य, ये निश्चय की भावना है। हूँ कोना माटे पुण्य करूँ छू, कोई ना माटे। तमारा पुण्य में तमारा पत्नी ने कहीं लागे ना लागे, ये पुण्य करे तमने ना लागे। तो अपना पुण्य अपने साथ है, अपना पुण्य अपने साथ है। इस प्रकार को हमेशा समझना चाहिए। और ज्ञान के 2 माध्यम हैं। किसी के द्वारा बोध प्राप्त हो। बोध शब्द क्या है? आपको पता है कि दिगंबर रामनाय के अनुसार तीर्थंकर कभी प्रवचन नहीं करते,
श्वेतांबर आमनाय के अनुसार तीर्थंकर प्रवचन करते हैं, जैसे उत्तराध्ययन सूत्र है, पूरे उनके प्रवचन को रखा। दिगंबर आमनाय में प्रभु की वाणी ओंकार के रूप में सिर्फ खिरती है, और उस ओंकार में से जो 11 गणधर बैठे हुए हैं वो 4 अनुयोगों में उसका अर्थ करते हैं। मूल क्या है? तीर्थंकर की धुन गणधर ने सुनी, अंग रचे चुन ज्ञानमयी। तीर्थंकर की वाणी को सुनकर गणधरों ने समझकर जिसकी उपदेश दिया वही आगम हुआ, एक मान्यता है। तो उस ओंकार की ध्वनि के अर्थ को समझना। अब आप देखो, दिगंबर संप्रदाय में ऐसी मान्यता है कि भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद भी उनकी वाणी निकलती नहीं है, खिरती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अर्थ करने वाले कोई नहीं थे। और जब गौतम आदि 11 गणधर आए और उन्होंने अर्थ किया, तब वो वाणी का प्रसार हुआ। क्योंकि उस वाणी को समझने के लिए कोई शक्तिशाली व्यक्ति तो हो। गंगा अगर डायरेक्ट धरती पर उतरी होती तो प्रलय हो जाता, लेकिन वो पहले भगीरथ के कंधों पर उतरी, फिर नीचे उतरी। तो ऐसे प्रभु की वाणी पहले गणधरों ने ली, गणधर के बाद फिर केवलियों ने ली, इसके बाद श्रुत केवलियों ने ली, और श्रावक तो बहुत लास्ट में आते हैं। 12 कोठे होते हैं समोसरण में, पता है ना आपको। उसमें 1 आदमियों का भी होता है, मनुष्यों का भी। लेकिन समोसरण में कौन जा सकता है? जो सम्यक दृष्टि जीव हो। सम्यक दृष्टि जीव नहीं होगा, उसको कभी आनंद नहीं आएगा। जैसे आप संबित शिखर की यात्रा को गए, पालीताना की यात्रा को गए, अब आप पूरी संबित शिखर की यात्रा पैदल करो तो 27 किलोमीटर होती है, बराबर है। अब आप रास्ते में थकने लगे, आपका आनंद ही खत्म होने लगा। आजकल तो आदमी अब भाथू साथे ले जाए, चौथी टूंक पर अभिनंदन जी ने टूंक पर बेसे ने ત્યાં ખાય, અથવા તો હવે પહેલાં જલ મંદિરમાં તો રેસ્ટોરન્ટ જેવું શરૂ થઈ ગયું છે અને રસ્તામાં 50 સ્ટોલો બંધાઈ ગયા છે। એટલે સંમેત શિખરની જે પવિત્રતા છે એ ધીમે ધીમે ઓછી થતી જાય છે। अब आप सम्मेत शिखर गए तो किस भावना से गए? तो एक जगह यूँ लिखा, भाव सहित बंदे जो कोई, ताहे नरक पशु गति नहीं होई। शब्द क्या लिखा? भाव सहित जे वंदना करे तेने नरक के पशु गति ना मळे, ये कहा। लेकिन लोगों ने उसमें प्रूफ कर दिया, एक बार बंदे जो कोई, ताहे नरक पशु गति नहीं होई। भाव सहित का एक बार कर दिया, ले एक बार जाओ એટલે તમારા બધા પાપ ધોવાઈ જાય, એટલે ફરીથી શરૂ કરવાના। જેમ ગંગામાં એક ડૂબકી મારો એટલે બધા પાપ ધોવાઈ જાય, એટલે ફરી કરો એટલે ફરી ધોઈ આવવાના। એમાં શું તકલીફ? વાસણ હેઠા થાય તો ધોઈ નાખીએ કે નહીં? ऐसा नहीं है। भावनाओं से ही भक्ति होती है, भावना के बिना भक्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर वो कहना ये चाहते हैं कि हमको उसके व्यवहारिक उपयोगिता को भी समझना चाहिए। भगवान की वाणी मात्र मोक्ष जाने के लिए ही नहीं हुई है, जीवन जीने की कला भी उसमें सिखाई गई है। आपको पता है भगवान ऋषभदेव के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे, और हर पुत्र की एक एक कला सिखाई गई। अब उसमें आप देखो, उनके 98 पुत्र, भरत और बाहुबली के द्वेष को देख करके उन्होंने कहा मुझको राज्य चाहिए नहीं, सब चले गए और भगवान से पहले मोक्ष चले गए। ऋषभदेव रह गए, पुत्र मोक्ष चले गए। ये तो कर्म का क्षय किसका जल्दी हो जाए किसको पता है। और वहां पर सारी की सारी आप देखो, भरत को भी अंत में ज्ञान हुआ, और उससे पहले ज्ञान हुआ बाहुबली को। बाहुबली ने 3 बार पटका, जल युद्ध और ये युद्ध और इस युद्ध में। उनको कह रहे मैं क्या कर रहा हूँ? जब भाई को ऊपर उठा के घुमा के फेंकने का समय आया तो उनको आत्मज्ञान हुआ, अरे मैं क्या कर रहा हूँ? इस राज्य के लिए छोड़ दिया। इसके बाद भी केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, वर्ष हो गया है।
सांप चढ़ गए, पीछे बाबी बन गई, बेलें चढ़ गई ऊपर, क्योंकि मन में एक अभी शल्य, दुख, वेदना, कसाय, मैं तो भरत की भूमि पर खड़ा हूं। एक कसाय भाव उनको मोक्ष नहीं होने देती है। अब इसमें भी दो मान्यताएं हैं। श्वेतांबर मान्यता क्या है कि उनकी बहन आकर के कहती हैं, हे भाई अब हाथी ऊपर थी, नीचे उतरो। हाथी माने अभिमान, उसमें से नीचे उतरो। दिगंबर संप्रदाय में ये कहते हैं, भरत स्वयं जाके कहते हैं कि प्रभु ये भूमि किसी की नहीं है, और इसके बाद उनको केवल ज्ञान हुआ और पूरी कहानी है। तो प्रश्न ये है कि व्यवहार में भी अपने को जीवन कैसे जीना। हमारे यहाँ जो श्रावक के कर्तव्य हुए हैं उसमें इन्हीं तथ्यों का निरूपण हुआ है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पहले कहानियाँ पढ़ना सीखो। अंजना की कहानी आपने पढ़ी, सती अंजना की, तो उसमें क्या ज्ञान मिला कि चारित्र सबसे ऊंची चीज होती है। अंजन चोर की कथा आपने पढ़ी, अंजन चोर जो था उसकी कथा पढ़ी होगी आपने, तो अंजन से वो निरंजन हो गया। अंजन बहुत बड़ा चोर, राजघराने में से चोरी करके निकला, सैनिकों ने देख लिया, वो भागा, उसके पीछे सैनिक भागे। रास्ते में देखा कि एक आदमी है, बार बार पेड़ पर चढ़ता है और नीचे उतर आता है, बार बार पेड़ पर चढ़ता है, नीचे उतर आता है, वहाँ एक छींका बांधा हुआ है। तो उसने बोला, भाई तू ये चढ़ उतर क्यों कर रहा है? बोले, मुझे किसी ने कहा कि इस छींके में बैठ जाओ और एक बार नमोकार मंत्र का और एक डोरी तोड़ काटते जाओ, और 108वीं डोरी कट जाएगी तो तुमको आकाश विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। अब वृक्ष के ऊपर वो बंधा हुआ, नीचे भाले लगे हुए हैं, तो उसको डर लगता है कि पड़ेगा उन्हें भाला ऊपर पड़ी से तो मरी जाइसू, तो चढ़ उतर कर रहा है क्योंकि वो बनिया था। और अंजन चोर ने सोचा कि जब मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, सैनिक पकड़ के ले गया, मुझे फांसी तो होना ही है, क्यों मैं प्रयोग नहीं करूं। और उसने कहा तुरंत, नमोकार बमोकार उसको कुछ आता नहीं था, आड़म ताड़म कुछ ना जानम, लेकिन उसकी श्रद्धा इतनी हुई कि उस छींके में बैठ करके उसने जितना नमोकार इस टाइप का आता था, एक 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 को काटता गया, निर्भय होकर के देह में से निकल के देहातीत हो गया और उसको आकाश विद्या प्राप्त हो गई। तो अंजन से निरंजन हो गया। और हम लोग सोचते हैं मरी जैसूँ तो पानी में पड़िए ने तरवानु मतलब डूबी जैसूँ तो ये तरवानु न सीखी सके। तरवानु कौन सीखे? जेने डूबवानो भय ना होए ते। अपन तो संसार से इतने भयभीत हैं। आपने मधु बिंदु की कथा सुनी है ना? एक आदमी है, एक वृक्ष की डाल पर लटका हुआ है, ऊपर मधु का छत्ता है, मधु एटले मध, उसका छत्ता लगा हुआ है, नीचे बहुत बड़ा कुआं है, कुएं के अंदर बड़े बड़े अजगर हैं, एक हाथी है, उसने पेड़ अपनी सूंड से पेड़ को पकड़ लिया है, ऊपर बड़े बड़े चूहे हैं, डाली को कतर रहे हैं। इन सब को देखने के बाद भी वो उसको छोड़ता नहीं है, क्योंकि एक मधु की बूंद गिरेगी तो उसका आनंद उसको मिलेगा। इतने भय में भी आदमी इस प्रकार के आनंद को ढूंढता है। परिणाम ये होता है कि हाथी उस वृक्ष को पटक देता है, वो आदमी कुएं में गिरता है, अजगर उसको खा जाते हैं, उसका नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो जहाँ भोग है वहाँ योग नहीं हो सकता है, राम होंगे वहाँ काम नहीं हो सकता है। जहाँ त्याग होगा, वैराग्य होगा, वहाँ राग नहीं चलेगा। ये बात अगर दिमाग में आ जाए तो हमको भगवान की वाणी समझने में कोई कठिन नहीं है। मैं आपको बताऊं, जैन शास्त्र जितनी सरल भाषा में लिखे गए उतने दूसरे नहीं लिखे गए, लेकिन अपने को फुर्सत कहाँ है। हमारे पास पद्म पुराण है, पौमचर्यु है, महावीर पुराण है, 24 पुराण है, वर्धमान पुराण है, आदि पुराण है, महापुराण है, लेकिन पुराण को की माथाकूट में पढ़े कौन? जब तक आप पुराण नहीं पढ़ेंगे आपको ज्ञान नहीं होगा कि हमारी संस्कृति क्या थी।
और जब आप पुराण पढ़ते हैं, आपने जैसे सत्य घोष की कहानी पढ़ी, तो उससे आपको पता चला कि सत्य की महत्ता क्या है। अपन सत्य के दिन बताएंगे आपको उसकी कथा। तो इस प्रकार हमको स्वार्थ के लिए, अपने उद्धार के लिए और साथ में दूसरों का भी उद्धार हो, उपदेशक का पहला कर्तव्य आत्मकल्याण करे और दूसरों के कल्याण की भावना उसमें हो। एक बात आप समझ लीजिए, जैसे प्रवचनकर्ता का पहला उद्देश्य होना चाहिए कि वो स्वयं स्वाध्याय में लीन हो जाए। कितने सुनते हैं महत्व का नहीं है, कितना सुनते हैं महत्व का नहीं है, लेकिन आप जो स्वाध्याय कर रहे हैं उसको ऑडियंस से मत तौलिए। एक आदमी हो तो भी उतना ही स्वाध्याय होना चाहिए और 1000 आदमी हो तो भी उतना ही स्वाध्याय होना चाहिए। ये प्रवचनकर्ता की ईमानदारी है। तो हम क्यों प्रवचन सुनते हैं? कि हमको बोध चाहिए। हम मुनि ना बन सकें कोई बात नहीं, पर हम मुनि बनने की आकांक्षा रख के उसका थोड़ा थोड़ा प्रारंभ तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए रात के खाने का प्रश्न आजकल बहुत चल रहा है। रात्रि भोजन बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई। आज से 50-100 वर्ष पहले, ज़्यादा 50 ही वर्ष के पीछे चलिए, तो हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मेहनत की है, मजदूरी भी की है, काम भी किए हैं, और अगर शाम को चूक गए तो रात को भूखे सो गए, लेकिन रात को नहीं खाया। और हम लोग कहते हैं शू करिए साहब, ऑफिस में मोड़ू थी जाए, रात्रे ना जमिए तो बीमार पड़ी जाइए। वी आर ऑलवेज फाइंड आउट द एक्सक्यूज, हम यही ढूंढते हैं। और इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया। અહીંયા कोई अहमदाबाद ना छे? कोई अहमदाबाद के आप हो? अहमदाबाद में इसमें कृष्ण टॉकीज थी, एक कृष्णा टॉकीज, पीछे पांजरा पोल है, उसमें 99% जैनों की बस्ती थी। 99% सब श्वेतांबर जैन ही थे, और 1% जो अजैन थे, अगर वो डूंगरी खा लें, प्याज खा लें, तो चोरी छिपे जाके गटर में उसके सब छिलका फेंक आते थे, कोई जैन जो ही ना जाए। इतना प्रभुत्व जैनों का था। आज उसी पांजरा पोल के सामने 10 अंडों की लारियां खड़ी रहती हैं। किसके दम पर? प्रश्न ये है। जितने भ्रष्ट हम हुए हैं, दूसरे नहीं हुए। क्यों? मॉडर्न बनने की चाह में हमने अपने धर्म को छोड़ दिया। यहाँ धर्म का मतलब व्यवहारिक धर्म की बात है, और जिसका व्यवहार धर्म छूट गया वो आत्म धर्म में स्थिर हो ही नहीं सकता है। शराबी आदमी, इसलिए हमारे यहाँ शराब को मद कहा, और जिसकी बेहोशी हो जाए फिर वो कभी धर्म में, उसको लगता है धर्म तो क्या है, दैट इज ऑल हम्बग, व्हाट इज देयर इज इन रिलीजियन। पानी के लिए पहले कहते थे क्यों छान के पीना चाहिए, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने कहा भैया एक बूंद में इतने हजारों लाख जीव होते हैं, तो झक मार के सबको लगा कि नहीं, दिस इज गुड, फिल्टर्ड करना चाहिए। इसी प्रकार आप वनस्पतियों में देखिए, हमारे यहाँ 4 महीना देखिए भाजियाँ नहीं खाई जाती हैं। कम से कम भाद्र मास में हरी सब्जियां बहुत से जो 16 कारण करते हैं नहीं खाते हैं, पर्यूषण में नहीं खाते हैं। क्यों? अब आप एक कल्पना करो, सो यार अब हमें एकला जन शाकभाजी न खाइए तो कितना जीवनी रक्षा थी जवानी। ऐसा नहीं सोचते। आपको अपने कर्तव्य से चूकना नहीं चाहिए। जैसे एक चिड़िया है, वो अपने चोंच में एक बूंद पानी भर के उड़ रही है। समझना इस दृष्टांत को। दूसरी चिड़िया ने पूछा कि कहाँ जा रही हो? बोले मैं अरबी समुद्र को भरने जा रही हूँ। मैं
अरबी समुद्र को भरने जा रही हूँ। तो बोला एक बूंद से? तो उसने जो उत्तर दिया वो समझने का है। मुझे ये पता नहीं है कि मेरी एक बूंद से अरबी समुद्र भरेगा या नहीं, मुझे ये पता है मेरा कर्तव्य है कि अपनी एक बूंद का योगदान देना। तो मेरे अकेले से सब्जी नहीं खाने से हो सकता है कि उस दिन के 1000 त्रस्त जीवों की मैंने रक्षा कर ली हो। मैं तो लोगों से एक चैलेंज से कहता हूँ, अगर आप एक मांसाहारी को शाकाहारी बना दें तो सैकड़ों पशुओं की हत्या को आप रोक सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हो गया कि हम मांस खाने लगे। बहुत से जैन मैं आपको एक उदाहरण दूं, बोस्टन में आया 95-6 में। तो यहाँ तो आपके यहाँ क्या होता है, लड़का पहली कक्षा पास हो जाए तो अभी ग्रेजुएशन की पार्टी, चौथी पास हो जाए तो अभी ग्रेजुएशन की पार्टी, 8वीं पास हो जाए तो अभी हमारे यहाँ तो बीए तक कोई पूछता ही नहीं है, साला काय का ग्रेजुएट हैं। और अब तो बीए की भी पार्टी नहीं होती है, बीए तो पत्थर में भी बीए होने लगे। तो एक ग्रेजुएशन पार्टी में हम गए। बहुत हमारे परम मित्र हैं विनय जैन जी बोस्टन में, वो हमको ले गए। उनका 7-8 वर्ष का पौत्र साथ में था, जिसको जैनत्व के बड़े संस्कार उन्होंने दिए। तो मेरे को पहली बार ऐसा लगा जिसको कहते हैं धक्का लगना। उस जैन के यहाँ 2 स्टॉल थे, एक मांसाहारियों के लिए था और एक शाकाहारियों के लिए था। और पहली बार जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैं निश्चित रूप से मलेच्छ खंड में आ गया हूँ। हम लोगों ने तो तीनों ने पानी भी नहीं पिया। इसके बाद केक आया तो लड़का पूछता है, दादाजी आप तो कहते थे केक में अंडा होता है, आपना थी ना खवाए। उस लड़के तक ने नहीं खाया। फिर मैंने दूसरे दिन प्रवचन में उस बात को कही, अरे हम कम से कम दूसरों को जैन तो बनाएं, आदमी तो बनाएं, पशुओं का रक्षण तो कराएं। आप पूरे बाइबल को पढ़ लो, कहीं ये नहीं लिखा है कि मांस भक्षण करना चाहिए। पूरे कुरान को पढ़ लो, कहीं नहीं लिखा है मांस भक्षण करना चाहिए। तो अब वो कुछ भौगोलिक कारण हैं जिनकी चर्चा नहीं कर पाते हैं, बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं उसमें। लेकिन क्या होता है कि आदमी, अब जैसे देखिए आजकल हमारे घरों में सबसे पहले रसोई घर हमारे भ्रष्ट हो गए। उसमें प्याज घुस गया, लहसुन घुस गया, आलू घुस गए ना। રીંગણાનો ઓળો ને બાજરાનો રોટલો ખાય એટલે સૌરાષ્ટ્રની આનંદ ને આનંદ થાય, वो घुस गया। उससे क्या हुआ, हमारा रसोई घर अपवित्र हो गया। आज से 25 वर्ष पहले पुरुष को स्त्री अपने रसोड़े में नहीं घुसने देती थी कि तुम माटली नहीं छू सकते हो, और अब फ्रिज का युग है। आप समझ, हमारे यहाँ बर्फ खाना वर्ज्य है। बर्फ को हमारे यहाँ वर्ज्य माना है, ओला आदि जो है अभक्ष्य में माना गया है। पानी का जमा हुआ रूप बर्फ है, उसको बर्फ को खाना अभक्ष्य है हमारे यहाँ। लेकिन आजकल पानी में 4 कटका नाखजो ने बर्फ ना जरा। तो हम लोग दिन प्रतिदिन नीचे तो उतरे, हमको लोगों ने अपने वो बना लिया, लेकिन हमने जैन किसी को नहीं बना पाए। हम ये नहीं कहते कि उसको कोई त्याग कराओ, लेकिन उसको एक ही बात सिखाओ कि तो मांसाहार मत करो। जैन के लक्षण में कहा कि उसमें 8 चीज़ें होना कंपलसरी हैं, नहीं तो जैन नहीं है। मद्य, मांस और मधु, शराब, मांस और शहद, मधु, मध, और 5 उदंबर फल, बड़, ऊमर, कठूमर, अंजीर, और एक और होता है मेरे ध्यान में थे, 5 उदंबर फल हैं। उदंबर फल का जिन फलों में से दूध निकले, कौन सा अम्मा जी? पीपल, हाँ पीपल। तो इन जिनमें से दूध निकलता वो हम फल नहीं खा सकते। और आप गूलर को तोड़ो तो उसमें से उड़ते हुए पंखी आपको नजर आएंगे। तो जो 5 उदंबर फलों को नहीं खाता है, मद्य, मांस, मधु को नहीं खाता है, वो जैनत्व के पहले चरण में आया। अभी तो जैनत्व के पहले, अभी जैन नहीं हुआ, चरण में आया।
फिर उसने रात्रि भोजन का त्याग किया और पानी छान के पीना शुरू किया। ये उसकी दूसरी स्टेज है। कहते हैं पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। गुरु बना होता पहला परीक्षण करो कि आपने नरक में लई जैसे कि मुक्ति अपाओ से। गुरु लालची होय अने चेला लोभी होय, लोभी गुरु होय ने लालची चेलो होय तो શું થાય? लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। नरक सिवाय कोई गति मड़े नहीं। इसलिए गुरु बनाने से पहले 17 बार सोचना, उसके चरित्र को देखना। तो इस प्रकार हमने दूसरे स्टेज पर आए। रात्रि भोजन का त्याग किया, पानी छान के किया, 8 उदंबर 5 उदंबर और 3 यानी अष्टमूल गुणों को धारण किया, तब हमको जैन कहलाने का अधिकार है। मुझे पता है ज़्यादा नहीं, हमारे पिताजी वगैरह गांव में जाते थे। अहमदाबाद से गांव में जाने में 2.5 दिन लगता था उस समय। 3-4 ट्रेनें बदलो तो लोटा, डोर और छन्ना जिसको कहते हैं गरणु कपड़े का, वो लेके जाते थे और रास्ते में 2 बार ब्रेक करते थे, क्योंकि सलंग 2.5 दिन भूखा आदमी नहीं रह सकता है। तो जहाँ पास में जैन मंदिर हो वहाँ पहले जाना, तो उनको घर पहुँचते पहुँचते 4 दिन लगते थे। अहमदाबाद जैसे शहर में मजदूरी करने के बाद भी मरते समय तक उन्होंने कभी दुकान की चाय या गल्ले का पान छुआ नहीं। हमारी माँ को हाथ से घंटी से दलना पड़ता था उनके लिए, कुएं से पानी लाना पड़ता था। मैं कहना क्या चाहता हूँ, दे मे बी रिजिड, लेकिन हम इतने भी बोना हो जाएं कि संस्कृति ही भूल जाएं। तो ये कहते हैं कि हमारे उस ज्ञान से दूसरों का भी हित होना चाहिए। अब नए के भी 2 हैं, व्यवहार नए और निश्चय नए। हम जो करते हैं सब व्यवहार नए है। पूजा भी व्यवहार है, पूजा निश्चय नहीं है, लेकिन निश्चय की तरफ जाने का मार्ग है, दैट इज द वे। लेकिन पूजा करते समय क्या होना चाहिए? हमारे अंदर स्वयं पूज्यता का भाव पैदा होना चाहिए। मूर्ति में कोई भाव पैदा नहीं होता है। हमारे अंदर श्रद्धा का भाव पैदा हो तो पूजा निश्चय की ओर ले जाएगी। और मात्र इसलिए कि अब पर्यूषण है, परंपराएं करना तो पड़ेगी ही का मतलब है समय बिगाड़ना। जैसे इस मंदिर में आपको आना है, निश्चय है, तो घर से आप गाड़ी में आए, ये व्यवहार था। तो व्यवहार के माध्यम से निश्चित, जैसे पूजा, स्वाध्याय, व्रत, उपवास, इनको मजबूत करने का मतलब है आत्मा को मजबूत करना, निश्चय को मजबूत करना। तो ये नए 2 प्रकार के हैं, निश्चित नए और व्यवहार नए। अब दुर्भाग्य क्या हो गया कि जो हमारे सोनगढ़पंथी भाई हैं, उन्होंने सीधा समय सार पढ़ लिया, नीचे का कुछ पढ़ा नहीं। परिणाम क्या हुआ कि वो निश्चय को तो बहुत ज़्यादा करने, व्यवहार उन्होंने छोड़ दिया। अनेकांत से एकांतवादी हो गए, और जहाँ एकांतवाद होता है वहाँ जैन दर्शन नहीं होता है। जैन दर्शन तो अनेकांत को मानता है। आपकी बात भी सच हो सकती है, आपकी बात भी सच हो सकती है, आपकी बात भी सच हो सकती है, लेकिन एक अंतिम सत्य भी होता है जो सबको मिला के बनता है। हूँ ज साचो ये अहम छे। तो महावीर ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, हूँ थी तू सुधीनी यात्रा करावी। हूँ ज सर्वस्व नहीं, तमें पण छो। और मैंने तो कहा था कि महावीर से बड़े पॉलिटिशियन कोई थे ही नहीं। उन्होंने कहा 363 मत चल रहे हैं, मैं अपनी बात करूंगा 364 हो जाएंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक मत बढ़ गया नहीं। तो उन्होंने सबसे कहा कि तुम्हारी बातों में भी सार है। हम ये नहीं कहते तुम्हारी बातों में सार नहीं है, अपेक्षा की दृष्टि से तुम सच्चे हो सकते हो, लेकिन अल्टीमेट ट्रुथ जो है उसमें के अंदर कहीं भी संशय नहीं हो सकता है, उसमें कहीं विपरीतता नहीं हो सकती है। तो जैसे उन्होंने सिद्ध किया कि कभी भी हिंसा धर्म नहीं हो सकता है।
अब आप देख लो, तो हिंसा का मतलब मात्र पशुओं को मारना नहीं है, भावनाओं में विकार का उत्पन्न होना हिंसा का पहला चरण है। जब तक आपको अमानुषता, अमानवीयपणु તમારા મનમાં દયાહીનતા, કરુણા વિહીનતા ના આવે ત્યાં સુધી તમે કોઈને મારી શકો નહીં। आप देख लो, आप सुनकर के घबरा जाते हैं और दूसरे लोगों को आप देखो, मांसाहारियों को, तो वहाँ पर वो यही कहते हैं कि आदमी को अपनी आत्मा को अपने से पूछो, किसी से मत पूछो मैं जो कर रहा हूँ सही है या गलत है। आत्मा कहती है गलत है तो मत करो, लेकिन बहुत से आदमी की आत्मा कहती गलत है, लेकिन શું કરીએ ભાઈ સાહેબ, સંસાર ચલાવવાનું છે, થોડુંક ઓછું તો જોખવું જ પડે, થોડું સંગ્રહ તો કરી જ લેવું પડે, થોડું જૂઠું તો બોલવું જ પડે, એવું કશું જ નથી। लेकिन हमने अपने आप को ठगा है। आदमी दूसरे को चीट बाद में करता है, पहले खुद को चीट करता है। तो इस प्रकार हमको कहाँ पहुँचना है? एक जन्म में नहीं, 2 जन्म में नहीं, 5 जन्म में नहीं, 25 जन्म में नहीं, करते रहो करते रहो करते रहो। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत देख के सिल पर परत निशान। एक તમે રસ્સી લો, એના ઉપર પથ્થરો જોરથી મારો તો રસ્સી કપાઈ જાય, બરાબર છે? પણ वही रस्सी कुएं के ऊपर रखे हुए पत्थर को रोज जब हम पानी निकालते हैं तो पत्थर घिस जाता है। प्रयत्न कीजिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि च मनोरथा, नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखम मृगः। आप उद्यम करेंगे तो सिद्धि मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक शेर बैठा है और इंतजार कर रहा है कि कोई मृग आएगा और मेरे मुंह में घुस जाएगा, ऐसा नहीं होता। उद्यमेन ही सिद्धन्ति। अकेले भाग्य से कुछ नहीं होता है, पुरुषार्थ भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। जो आदमी भाग्य पर भरोसा करता है वो अंधी लड़ाई लड़ता है, और जो कर्म पर विश्वास करता है वो सत्य को पहचानने की कोशिश करता है। ये फर्क है दोनों में। इसलिए हमारा धर्म भाग्यवादी है, कर्मवादी? कर्मवादी। कर्मवादी, हमने जैसे कर्म किए वैसे फल पा रहे हैं हम, और अब क्या कर रहे हैं उसके ऊपर अगले भाव का है। एक आपको उदाहरण दें, कभी कभी आपके मन में भी एक बात आती है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, इतना भजन करता हूँ, फिर भी मैं दरिद्र का दरिद्र हूँ, और ये आदमी चोर है, नालायक है, गधा है, करोड़पति हो गया। तो वहाँ पर हमारे यहाँ 2 शब्द आए, पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पुण्य। बहुत बढ़िया शब्द हैं दोनों। एक आदमी ने गत जन्म में बहुत बुरे कर्म किए थे, सो इस बार वो सब मेहनत करने के बाद भी दरिद्र रहा, लेकिन उसको एक भान हुआ कि मैंने गत जन्म में गलत काम किए थे, इसलिए मैं दुख भोग रहा हूँ। तो वो सावधान हो गया, अब मैं गलत काम नहीं करूँगा। दूसरे आदमी ने गत वर्ष में बहुत पुण्य किए थे, सारी संपत्तियाँ मिली, लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसने कहा ये तो चलता ही है, क्या होना जाना है। तो वहाँ पर पुण्य के होते हुए पाप का बंद हो रहा है, वहाँ पाप के बंद का फल होते हुए पुण्य का बंद हो रहा है। ये दोनों में फ़र्क है। पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप, इस तरह ये बंधते हैं। तो आप भाग्यशाली हैं कि आपको अच्छा जन्म मिला है, और अच्छे जन्म में मिलने के बाद अगर बुरा काम करते हैं तो अगले भव का आप क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। इसलिए कहते कि सावधान, बड़ा मज़ेदार शब्द है। जब शादी होती है ना, तो गौर महाराज कहता है वर वधू सावधान। हजी समझी लो, पाछा फरવો तो જઈ શકો। કારણ કે તુલસીદાસજીએ બહુ સરસ કહ્યું છે, લગ્ન કરવા એટલે ઘાણીમાં આખા જીવન પીલાવવા માટેનો સર્ટિફિકેટ પ્રાપ્ત કરવો, સજા પ્રાપ્ત કરવી, બરાબર છે? આખી જિંદગી તમે ઘાણીમાં પીલાયા જ કરો,
આજે બૈરા નો ત્રાસ, કાલે છોકરાઓનો ત્રાસ, પરમ દિવસે માંગણારાઓનો ત્રાસ. એના કરતાં સાધુ થઈ ગયા તો કેવી સરસ મજા આવે. गोचरी खादू पीदू ने लहर करी. तो प्रश्न क्या है, आदमी ने दुखों को खुद निमंत्रित किया है. हम लोगों ने इनवाइट किए हैं दुखों को, दुख अपने आप नहीं आते हैं. तो इस प्रकार हमको इसको समझना था. फिर कहते हैं कि कुछ दो चार अभी मैंने समय को बांटा हुआ है. आप लोगों ने 10 मिनट आज लेट आए तो 5 मिनट में अपने काट लेता हूँ, 5 मिनट आपके काट लेता हूँ. इसलिए अपने को समय, क्योंकि फिर आप फिर आओगे नहीं. 5 ज्ञान हैं. कौन कौन से हैं? कल कहा था, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान. केवल ज्ञान शब्द का मतलब क्या? केवल ज्ञान, ओनली नॉलेज, नथिंग एल्स. मति और श्रुति तो हम सब में हैं. कुमति भी हो सकती है, कुश्रुति भी हो सकती है, कुअवधि भी हो सकती है. जैसे जैन दर्शन का तप, और कुछ आप देखेंगे ऐसे साधु होते हैं अग्नि में भी तप करते हैं, पानी में खड़े तप करते हैं, एक पांव से तप करते हैं, सब करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है. क्योंकि हमारे यहाँ मात्र शरीर को कष्ट देना तप नहीं है. लोग कहते हैं जैनो तो बहुत शरीर ने कष्ट આપે છે. હું કહું છું એવું નથી. જૈનો પોતાની ઈચ્છાઓને સારા કામોમાં વાડી લે છે, માટે એમને કોઈ દિવસે વ્રત કે ઉપવાસ કરવા છતાં દુઃખ થતું નથી. યુ આર ચેન્જિંગ યોર માઇન્ડ. और जब तक मस्तिष्क चेंज नहीं होगा तो आनंद नहीं आएगा. तो मनः पर्याय ज्ञान में हम दूसरे के मन की बात पढ़ लें. अब उसको ये लोगों ने, वर्तमान साइंटिस्टों ने टेलीपैथी के साथ इसको जोड़ा. अब एक अनायास होता है. जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में से घर जाने लगे, मान लीजिए, और आपने कहा कि आजे तो सरस मजानु भरेलू कारेलानु साग मड़े तो मजा आवे. कल्पना कीजिए, दोपहर के में आपकी पत्नी ने सोचा कि आजे तो कारेलानु साग बनावीए. તમે ઘરે પહોંચ્યા ને કારેલાનું શાક તમને પીરસવામાં આવે તો તમને કેટલી પ્રસન્નતા થાય, क्योंकि आपने जो सोचा था वो हुआ. तो मनः पर्याय ज्ञान ऐसा नहीं है. मनः पर्याय ज्ञान होता है आदमी के मन के भावों को जानना और समझना. इसके लिए उग्रतम तपस्या की आवश्यकता है कि हम दूसरे को समझें. मैं आपको बताऊं, मनुष्य के चेहरे को देख कर के हम समझ सकते हैं कि आदमी भोला है, सरल है, दुष्ट है, चालाक है, बदमाश है, सदाचारी है, कौन सा है. और हमारी आँखों में कैमरा लगे होते हैं, है ना. आप देखें, हमारी आँखों के कैमरा से महिलाओं की आँखों के कैमरे 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल होते हैं. विद इन ए सेकंड स्त्री जज कर सकती है कि सामने वाला जो बात कर रहा है उसकी बात में वात्सल्य है या उसकी बात में काम भावना है. कैसे आप बात करते डिपेंड्स अपॉन. तो ये चीज हमने जब चेहरों से परखी, और जो आत्मा को परखने का ज्ञान प्राप्त कर ले, फिर वो कितना बड़ा हो गया. किसके मन में क्या चल रहा है ये समझना बहुत कठिन काम है. तो मनः पर्याय ज्ञान, एक मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मर्यादा तक के जानने. फिर ज्ञान के प्रमाणों की बात करते हैं. ज्ञान भी आद्य और परोक्ष होता है, स्वयं होता है और परोक्ष में होता है. इसकी चर्चा हमने पहले सूत्र के माध्यम से बहुत ज़्यादा कर ली है. तो इस प्रकार फिर सभी ज्ञानों के भेद हैं. मति ज्ञान के भेद, श्रुत ज्ञान के भेद, अवधि ज्ञान के भेद, मनः पर्याय ज्ञान के भेद. लेकिन केवल ज्ञान का कोई भेद नहीं होता है. केवल ज्ञान तो केवल ही ज्ञान है, फिर उसका कोई भेद नहीं होगा. और सबके भेद हैं, केवल ज्ञान का भेद नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके बाद कोई ज्ञान होता ही नहीं है. आप उसमें पढ़ते हैं भक्तामर में कि हे प्रभु,
संसार के जितने उत्तम से उत्तम पदार्थ थे उन सब को इकट्ठा करके तुम्हारा निर्माण किया गया। इसके बाद कोई तत्व ही नहीं बचा कि दूसरे का निर्माण हो सके। मतलब क्या है, तुम्हारे अंग अंग में एक इस प्रकार का भाव है कि जिससे लोगों का स्वयं आपकी ओर आकर्षण होता है। तो तीर्थंकर भगवान जो होते हैं वो कभी घोषणा नहीं करते हैं। तीर्थंकर भगवान तपस्या करने जाते तो उसकी घोषणा नहीं करते हैं। तीर्थंकर भगवान को कोई कष्ट हो रहा है उसकी कोई घोषणा नहीं होती है। अब भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष में कितने दिन भोजन किया आप देख लीजिए। लगभग 1/12 1/12 टाइम भी नहीं खाना खाया। आतप ध्यान करते थे वो। आतप ध्यान होता है सूर्य की किरणों से शक्ति प्राप्त करना। आपने एक नाम सुना हो, रत्नमणि हैं एक दक्षिण में, उनका नाम है हीरा माणिक। उनके घर पर भी हम केरल में मिले हैं, अहमदाबाद में भी उनके बहुत प्रयोग देखे। वो सूर्य की किरणों से प्राप्त करके महीनों तक भोजन नहीं करते, महीनों तक नहीं करते। तो अब फिर वो सिखाते भी हैं लोगों को, लेकिन आज के आदमी के पास समय कहाँ है सीखने का। तो ऐसे प्रकृति के माध्यम से भी अपने आप को तंदुरुस्त करना भी एक उपाय हो सकता है। तो ज्ञान इस तरह भी प्राप्त होते हैं। हमको केवल ज्ञान नहीं होना है, तो फिर क्या उसके लिए प्रयत्न नहीं करें? अरे भाई, इस लोक से नहीं होगा, हो सकता है हमारे पुण्य इतने तीव्र हो कि हम विदेह क्षेत्र में जन्म ले लें, वहां से हमको मोक्ष हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए। अबे यार पंडित जी, केवल कोण જોયું છે વિદેશ ક્ષેત્રના में તમે જવા દો ને, આ બધું તો લોકો કે હવે સમજાવવા માટે। ऐसा नहीं है। दुनिया के अंदर सत्य है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है, इसलिए हम समझते हैं सत्य नहीं है। दोष किसका है? सत्य का है हमारा? हमारा दोष है। तो इस प्रकार हम इस ज्ञान को समझें। तो हम अभी चूँकि समय हमारा 9:30 बज गए हैं, अब हमारे पास आधा ही घंटा है और आज शौच धर्म की बात भी करनी है। इसी के साथ जुड़ जाएंगी सब बातें, कुछ अलग नहीं होता है। अब हमने पहले दिन कौन सी बात छोड़ दी? क्रोध करना छोड़ दिया। दूसरे दिन हमने अभिमान करना छोड़ दिया। तीसरे दिन हमने कपट करना छोड़ दिया। आज हम छोड़ेंगे लोभ करना। बिल्कुल लोभ हमारे अंदर रहेगा ही नहीं। कोई भी हमको कितना भी कहे, हम उसमें लोभ में फंसेंगे नहीं। और जो लोभ में फंस गया वो मर गया। लोभ शब्द का उल्टा कर दो तो क्या होता है? भलो। तो हम भला बनना चाहते हैं, तो भला बनने के लिए परिग्रह को त्याग करने की मुख्य बात आई। तो परिग्रह जो है वह, अब हमने पहले दिन आपसे कहा था कि हर धर्म के साथ उत्तम लगा है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दा, उत्तम आर्जा, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग। उत्तम का मतलब क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, संपूर्ण ऊपर का ज्ञान। तो आपको निर्लोभी बनना है। जैसे एक पूजा में आता है, घटती जान घटाइए, शक्ति अनुसार आपने परिग्रहनो त्याग करया करवो। उसने क्या लिखा? शक्ति के अनुसार। हम थोड़ा और उसमें जोड़ दें, आवश्यकता के अनुसार परिग्रह करना बुरा नहीं है गृहस्थ के लिए। आपका घर हो, आपके आवश्यक वस्तुएं भी घर में होना चाहिए। लेकिन आप देखें, आपके क्लोजेट में इतने कपड़े टंगे होते हैं कि आपको ही पता नहीं है कि कब कब खरीदा था। देख लो, आप उतने पहनते ही नहीं हैं। आप देखना, त्योहार आएगा तो हमारी पहली डिमांड क्या होगी कि नवी साड़ी जोइए। महिलाओं के क्लोजेट में इतनी साड़ियाँ टंगी रहती हैं, पहनती नहीं हो अलग बात है, लेकिन होनी चाहिए। यहाँ तो आप लोग बड़ी सादगी से आते हैं। इंडिया में तो एक एक मंदिर में 1000-1000, 2000 आदमियों की भीड़ होती है। औरतें 10 दिन के लिए 20 साड़ियाँ तो मिनिमम रखती हैं।
सवारे पैरे साजे ना પહેરાય અને જ્યાં સુધી કોઈ બીજું બૈરું પૂછે નહીં કે આ કે બહુ સરસ છે ક્યાંથી ખરીદ્યું, ત્યાં સુધી એમને ચેન ના પડે. પૂછે નહીં તો પછી એનું આખી સાડીનો ચાર્મ જ બગડી જાય. साली आटली साड़ी खरीदीने कोई पूछते ही नहीं है साड़ी कहाँ से लाए. तो कहते हैं कि पर्यूषण के दिनों में तुमको परिग्रह का त्याग करना है, लेकिन हमारे यहाँ तो ज़्यादा गहने पहनना, ज़्यादा सुंदर वस्त्र पहनना, जैसे हम किसी माने कंपटीशन में जा रहे हैं. एक छोटी सी बात कही उन्होंने अभी. तो शुचिता माने क्या है? पवित्रता. और यहाँ पवित्रता का भाव है लोभ रहित होना. लोभी आदमी अच्छा नहीं होता है. एक बहुत बढ़िया मैंने जोक पढ़ी थी. एक आदमी ने अपने हाथ में 1 रुपये की नोट ली, कलदार नहीं नोट, और वो पूरे बाजार में घूमा, दिन भर भूखा रहा, लेकिन उस नोट को उसने तोड़ाया नहीं, हथेली में पसीना आ गया. तो कहता है नोट से, रो मत. पसीना आया, उसने लगा कि नोट माथी आंसू निकला है, रो मत, मैं भूखा मर सकता हूँ लेकिन तुमको नहीं छोड़ूंगा. क्या मतलब ऐसे पैसे से? अपने एक कहावत थी पुरानी कि आदमी क्या था, वो रुपयों को जमीन में गाड़ देते थे, लड़के बच्चों को बताते नहीं थे, और मर करके उस पर कहते हैं सांप हो जाते थे. होते थे कि नहीं किसको पता है, लेकिन हो जाते थे. धन जो है वो अकेला लोभ का कारण नहीं है. किसी भी चीज की अति होना लोभ का कारण है. जैसे आपको मिठाई खाने की आदत पड़ जाए और आपको तीनों टाइम मिठाई मिठाई खाते रहें. जैसे सूरत का है कोई यहाँ पर, सूरत में तुम जाओ तो वहाँ, मैं रहा हूँ सूरत में, तो चौटा पुल हमारी એને ખબર હશે હર્ષાબેન ને, ચૌટા પુલ પાસે જાય ગમે તેટલું ખાય પણ સાંજે ભૂસું જરૂર ખાય. ભૂસું એટલે ચવાણું. એ ટેવ સુરતી લાલાઓની. સુરતી લાલાને ફરસાણ વગર ચાલે જ નહીં. કોઈ પણ વસ્તુની અતિ એ લોભનું કારણ છે અને દુઃખી થવાનું કારણ છે. भोजन बहुत अच्छा बना हो तो भी आप मर्यादा से भोजन करते हैं. अब आप 1.5 गुना खा लेंगे तो क्या होगा? प्रमाद आएगा. और फिर आप माला हाथ में लोगे तो नींद भी आएगी और नमोकार मंत्र भी आधा छूट जाएगा. ये जीवन के व्यवहारिक लोभ हैं. तो आपको कपड़े चाहिए, होना ही चाहिए, घर होना ही चाहिए, शहर के अनुसार गाड़ी आपके पास होनी चाहिए, लेकिन गाड़ियों का लोभ नहीं होना चाहिए. हमारी पास है तो मोटी गाड़ी, हमारी पास है तो फलानी गाड़ी, हमारी पास है तो एक गाड़ी गई बीजी खरीदवानी. હવે BMW तो जूनी थी गई, હવે नवी नवी निकली, आपने तो नामे नहीं जानता. तो उसके पीछे हम जो भाग रहे हैं. और अब तो एक बहुत बढ़िया काम हो गया, लोन ले लो हर चीज़ के लिए. आधा अमेरिका लोन पे जीता है. लोन मड़े ते लाखाणी, लोन के ऊपर जी रहे. इंडिया में भी यही है. लोन तो आपने ले लिया, भर नहीं पा रहे हैं तो क्या होता है? फिर गाड़ी को टो करके ले जाते हैं. उस दिन आपकी कितनी इज्जत रहती है फिर? तो जैन वो है, जैन व्यापारी है, जैन बनिया है. 100 रुपये कमा करके पहले 10 रुपया बचत में डालता और 90 रुपये में घर चलाता, वो सही जैन है. और 100 रुपये की जगह जो 150 खर्च करता है वो या तो दिवालिया होगा, या मकान बेचना पड़ेगा, या शहर छोड़ना पड़ेगा, या गालियां खाना पड़ेगी, या बैंकरप्ट हो जाना पड़ेगा. तो प्रश्न है कि किसी का देख करके, महल को देख करके हम अपनी झोपड़ी को न जला दें, इसका पूरा ध्यान रखना है. महल को देखकर हम अपनी झोपड़ी को नहीं जला दें. हमारे आज के मूल का दुख का कारण क्या है कि दूसरा सुखी क्यों है? हम उस लोभ में मर रहे हैं. देखा देखी कभी काम नहीं करना चाहिए. एक आदमी करोड़पति है, वो हीरो का हार पहने पहने, हम नहीं पहन सकते, उसका क्या मतलब? किसी के घर पर बहुत बड़े कीमती कीमती सोफा सेट हों, कोई बात नहीं. हमारे यहाँ तो सीधी पाठ है भाई, आपको आना है, हम सम्मान आपको करोड़ों रुपए का देंगे, बैठाएंगे पाठ पर. नहीं है हमारे पास. एक स्वाभिमान जागृत होना चाहिए आदमी में.
और अगर आप में लोभ लग गया तो यही चीजें होगी। और इसीलिए लोभ को पाप का बाप कहा। लोभ पाप को बाप बखानो। एक बढ़िया कहानी आपको सुनाए, आपकी नींद भी हट जाएगी। एक लड़का बनारस में पढ़ने गया, बहुत बड़ा विद्वान हो गया। जब गांव में लौट के आया तो उसकी बहुत ज़्यादा स्वागत और आगता स्वागता सब हुई। इतना बड़ा पंडित न्याय तीर्थ होकर के आया। तो पहले आपको पता नहीं, पहले गणिका और वेश्याएं अलग होती थीं। गणिका जो होती थी वो राज नर्तकियाँ होती थीं और वेश्याएं तो वेश्याएं होती थीं। तो वहाँ एक गणिका थी और गणिका का स्थान राज्य में नेक्स्ट टू मिनिस्टर होता था। इतनी बुद्धिशाली होती थी, वो नृत्य करती थी लेकिन दे बहुत इंटेलिजेंट। तो एक नर्तकी गणिका उस गांव में रहती है, बहुत इंटेलिजेंट है। उसने भी सुनी पंडित जी की कीर्ति। अब पंडित चूंकि ब्राह्मण थे, ब्राह्मण हैं, उसका सबसे पवित्र काम है भिक्षा मांग के लाके खाना, ज़्यादा परिग्रह नहीं करना। तो वो भिक्षाम देही करके निकला। तो वेश्या ने उसको बुलाया तो रुक गया, मैं वेश्या के यहाँ नहीं जाता हूँ। अरे उसने कहा महाराज मैं तो वेश्या, मैं गणिका हूँ, मेरी तो इज्जत क्या है, आप मेरे दरवाजे पधारो तो मैं सोचती थी कि आपको 5 सोने की मोहरें मैं दूं। पंडित जी ने सोचा कि 12 સુધી जब आऊँ फेर पड़ा છે, 5 मोहरों मरती हो सोना नहीं। गए, आप तो मेरे घर, मेरे दरवाजे को पवित्र किया, मैं चाहती हूँ कि आप अंदर आके विराजमान हो जाएं। तो बोले नहीं, मैं वेश्या के घर में, गणिका के घर में कैसे बैठ सकता हूँ। बोले महाराज मैंने तो आज संकल्प किया था कि कोई ब्राह्मण मेरे घर पर बैठे तो उसको 50 सोने की मोहरें मैं दूँ। तो उसने बोला चलो ये बैठ जाते हैं। बैठ गया। इसके बाद उसने, ब्राह्मणों को पता है सीधू लय है, एમાં લોટ ને દાળ ને ઘી ને ગોળ ને ખાંડ ને બધું આપણે મૂકીને सीधू કહેવાય। तो बोली महाराज मैं सोचती हूँ कि मेरे यहाँ से आप सीधा ले लें आज। तो जरा गर्म हो गए, तू समझे छे शू, हूँ तारा हाथ तू कहीं खाऊँ। तो कहती महाराज मैं तो देखिए पतित हूँ, नीचे गिरी हुई औरत हूँ, मैं सोचती थी कि अगर कोई ब्राह्मण मेरे घर का सीधा ले जाए तो उसको मैं 500 मोहरें देना चाहती हूँ। तो उसने कहा भाई अपन तो ब्राह्मण है, ले लो, सीधा लेने में क्या होता है। उसको एग्री हो गया। पर उसने कहा महाराज मेरी एक इच्छा यह है, आप तो ब्राह्मण हैं, आपके चरण मेरे घर में पड़े हैं, और अगर आप, मैं बिल्कुल शुद्ध होकर के, स्नान करके, सब प्रकार से शुद्ध होकर के भोजन बनाऊंगी, अगर आप वो भोजन ले लें तो मेरा ये औरत जन्म सफल हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि मेरी आधी गृहस्थी जो है करोड़ों की, वो आपकी हो जाए। तो सोचता है कि भाई इसमें क्या बुरा है, शुद्ध होके बना रही है, खा लूँगा। उसने बना लिया, परस दिया। फिर वो कहती है कि महाराज बस मेरी अंतिम इच्छा एक और रह गई है, इस सारी गृहस्थी आपको मैं देना चाहती हूँ करोड़ों की, मेरे हाथ से आप एक कौर खा लें, एक ग्रास मेरे हाथ से खा लें, एक कौड़ियों मारा हाथे लई लो। तो उसकी लालच इतनी बढ़ गई कि उसने मुंह खोला खाने के लिए। तो उसने, गणिका ने खाना तो निकला, एक तमाचा मारा, एक तमाचा मारा कि पैसे के लिए तू सारी पंडिताई भूल गया, सारा ज्ञान भूल गया है। लोभ ये है पाप का बाप, लोभ। लोभ जो है सारे पापों को करवाता है। आप देखें, आदमी हिंसा करने से पहले परिग्रही होता है, और परिग्रह में सारे पापों का समावेश है। अगर आपके पास अनीति का धन आया है तो आप जुआ खेलोगे, सट्टा लगाओगे, शराब पियोगे, वेश्या के यहाँ जाओगे, सब कुछ, सब दुष्कर्म करोगे। काय में से आया वो? परिग्रह में से। तो कहते हैं उस परिग्रह को कम करो, जितना कम कर सको उतना करो। परिग्रह 24 भेद। तो आंतरिक परिग्रह हैं और बाह्य परिग्रह हैं। तो उन्होंने कहा कि
कुछ कंजूस लोगों की कहानियाँ वो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इतना ही समझ लो कि आदमी ने 14 भेद होते हैं बाह्य परिग्रह, अंतर परिग्रह के, और 10 होते हैं बाह्य परिग्रह के। जैसे रुपया, पैसा, धन, धान्य, पशु, पक्षी, इन सब के प्रति जिसने अपना संयम किया, और आंतरिक परिग्रह में जिसने अपनी चित्त की वृत्तियों को शांत करने के लिए सब प्रकार के त्याग की ओर अपने कदम को बढ़ाए। पैसे जेब में नहीं होंगे तो आप बस में बैठ नहीं सकते हो, पैसे चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों के पास इतने पैसे निकलते हैं, जिसको कहते हैं ना आईटी का, इनकम टैक्स का जब दरोड़ा पड़ता है तो लोगों के यहाँ करोड़ों रुपया निकलते हैं 2 नंबर के। यहाँ नहीं निकलते हैं, हम तो अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ तो सब ईमानदारी पैदा हुए हैं। तो प्रश्न क्या होता है कि जैसे बिल्डर पर दरोड़ा ज़्यादा पड़ते हैं, बिल्डर्स, कारण के 2 नंबर ना पैसा लईने मकानों बनावता हो। वेट का नियम अपने आया, वैल्यू एडेड टैक्स। तो आप इंडिया में जाओगे, कोई भी चीज़ खरीदोगे तो दे विल आस्क यू, बिल लोगे या नहीं, તમારે બિલ જોઈએ? અહીંયા કોઈ તમને પૂછે છે કે બિલ જોઈએ કે ફટ દઈને કમ્પ્યુટરમાં કાઢીને પકડાઈ દે કે લે ભાઈ પે કર આટલા? ત્યાં પૂછે તમારે બિલ ના લેવું હોય તો क्यों? क्यों 2 नंबर के पैसा ही परिग्रह को बढ़ाता है, करोड़पति बनाता है। और एक नई बात और पैदा हो गई जो बहुत खतरनाक है। हमारे कुछ ऐसे लोभी साधु हो गए हैं, તમારા 2 નંબરના પૈસા છે, મંદિરમાં લગાવો તો પુણ્યમાં ફરી જશે ને પૈસા સફેદ થઈ જશે। क्यों? क्योंकि 2 नंबर के पैसों से ही बड़े बड़े मंदिर और पंचकल्याणक हो रहे हैं। मान लो इनकम टैक्स वाले को आपने 1 करोड़ रुपया खर्च किया और 10 लाख का ही दिया खर्च, तो पूछेगा करोड़ खर्च हुए कहाँ से आए? तो उसमें लिखते हैं गोलक माथी निकड़ेला 90 लाख। गोलक की गिनती तो होती नहीं है, कौन कितना डाल गया, भंडारो होय ने एमा कौन केटलू नाख्यू गए की गणतरी ना होय। तो ऐसे 2 नंबर के पैसे भी 1 नंबर के होने लगे। और इससे बड़ा दुर्भाग्य और एक और हो गया, जो आदमी सदचरित्र नहीं है, जो आदमी खान पान का शुद्ध नहीं है, लेकिन बहुत पैसे के जोर पर वो सौधर्म इंद्र बन जाता है, भगवान का अभिषेक करता है, पांडुक शिला पर जन्माभिषेक का पहला चांस लेता है। ऐसे आदमियों के कारण प्रतिमाएं आजकल उनके अतिशय खत्म होते जा रहे हैं। पहले प्रतिमाओं में एक अतिशय होते थे, चमत्कार होते थे। आज क्या हो गया है, पंडित भी लालची हो गया, प्रतिष्ठाचारी भी। अब भाव, पहले भाव नहीं किए, अब तो पूछते, अब मिनिमम उनका मिनिमम चार्ज 1 लाख रुपया तो मिनिमम होता है। इसके बाद उनकी जो आगता स्वागता का खर्च है, इसके बाद भगवान की जब अंजन सलाका करते हैं, सोने की वो भी ले जाते हैं, लगभग 1.5 लाख रुपए का माल बांध के ले जाते हैं। अब जब आपके मन में पहले से ही लोभ घुस गया तो आप क्या प्रतिष्ठा करवाओगे? ये प्रश्न जब हम पूछते हैं तो लोग हमसे बहुत नाराज रहते हैं, मुनि भी नाराज रहते हैं, प्रतिष्ठाचार्य भी नाराज रहते हैं। लेकिन हमको उसकी चिंता इसलिए नहीं होती है कि हम शास्त्र के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं आपसे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आपने पैसा जोड़ा, खर्च करना है, बहुत रास्ते हैं, मंदिर भी आवश्यक है। आपके पास जो सफ़ेद धन है उसका उपयोग करिए। आपकी हिम्मत $1000 तक की थी, आपने बोले, दूसरा 1500 में बोल ले जाए तो ले जाए, आप उसके असंतुष्टि मत कीजिए। हमारी शक्ति थी, हम कीजिए शक्ति प्रमाण। शक्ति बिना श्रद्धा धरे। शक्ति अगर नहीं है तो फिर नहीं करना चाहिए। तो आप धीरे धीरे, आप जैसे मान लीजिए आपने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, 7वीं प्रतिमा धारण कर ली, आपने कपड़ों में, वस्त्र में एक लुंगी और सिर्फ एक ऊपर बनियान पहनना शुरू कर दी, आप और आगे बढ़े, छुल्लक हो गए, एक लंगोटी और एक दुपट्टा रखा, आप ऐलक हो गए, अकेली एक लंगोटी रखी, आप मुनि हो गए, नग्न हो गए। तो करोड़पति आपके चरणों में मस्तक झुका रहा है, क्योंकि आपने सारे परिग्रहों का त्याग कर दिया। समझ में आ रहा है ना? किसका नमस्कार किसको हुआ?
अपरिग्रह को। तो महावीर के जो 3 सिद्धांत हुए, अनेकांत, अहिंसा और अपरिग्रह, 3 अ जो हैं वो महावीर के साथ जुड़े हैं, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत। तो हम इस चीज़ को यूँ सोचें कि किसी के पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं, और फिर प्रतिष्ठा का लोभ बहुत बड़ा लोभ होता है। मेरी कोई गुणगान गाए, इसकी बड़ी इच्छा होती है। और देखना आदमी कितना झूठा है। जैसे मान कसाय के दिन अपना थोड़ा रह गया था, स्वाभिमान, अभिमान, इस सारे के सारे जहाँ मान जुड़ा हो, सम्मान, इनमें अभिमान निश्चित होता है। और ये बात विद्वानों में ज़्यादा देखने में आती है। आपके यहाँ कोई पहुँचे और आप लास्ट में उसको साल नहीं उड़ाएं और सम्मान नहीं करें तो लगेगा कि कैसी गंदी समाज है, मेरा सम्मान ही नहीं किया। अरे सम्मान तो तेरे ज्ञान का होना चाहिए, शरीर के सम्मान के लिए क्यों रो रहा है? हैं? बड़े बड़े सुकमाल मुनि को या सुकौशल मुनि को व्याघ्रनी, श्यालनी खा गई, 1 मिनट का भी उनका संयम नहीं टूटा, मोक्ष चले गए। और तू थोड़े से सम्मान को मरा जा रहा है। और थोड़ा भी सम्मान नहीं मिला तो हम रूठ जाते हैं। यहाँ गुजरात में तो उतना नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप जाओ तो जमाई जो होता है ना, जमाई, तीर्थंकरों के लिए एक बहुत बढ़िया कहानी आई है। तीर्थंकर का सिर किसी के सामने झुकता नहीं है, और दुनिया में कितना भी बड़ा आदमी हो उसका सिर जमाई के सामने झुकता है। बराबर है, जमाई नहीं सामे माथु झुके, कोई नहीं सामे झुके कि ना झुके। और तीर्थंकर की प्रकृति का जो जीव है उसका किसी के सामने सिर नहीं झुकता है, दूसरा शर्त है। अब ऋषभदेव के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई। 2 लड़कियां हैं और 2 लड़कियों की शादी होगी तो जमाई भी आएंगे, जमाई आएंगे तो सिर झुकाना पड़ेगा। तीर्थंकर सिर झुकाता नहीं है, अब क्या करें इसमें? लड़कियों को पता चला तो दोनों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के साध्वी हो गई। पिता भी बच गए और उनका भी आत्मकल्याण हो गया। तो हमारे यहाँ जमाई जो है वो 11वां ग्रह माना जाता है, 10वां 11वां 9 ग्रह हो ने। जमाई घर में आवे એટલે એની સરભરામાં હવે તો બધું બંધ થઈ ગયું। ગામડામાં જમાઈ રાજ આવે એટલે નાઈ હોય ને, નાઈ એ લોટો લઈને એને દૂર અડધો માઇલ લઈ જાય સંડાસ કરાવવા। લોટો કોણ પકડે? નાઈ। પછી માલિશ રાત્રે કરવા આવે, પછી એને જમવાનું વિવિધ પ્રકારનું થાય, અને કાંઈ ગરબડ થાય, જમાઈ નારાજ થઈ જાય તો સસરા ને સાસુના બિલકુલ બિચારા દુઃખી થઈ જાય, કારણ કે कदाच मारी छोकरी ने दुखी ना करे। तो जमाई और बहनोई बनेवी ए बन्ने सौथी पूज्य गणाय अपना घरों में। हवे तो जो के बात खलास थई गई, पण एनो एटलो त्रास रहतो। सौथी मोटो त्रास जमाईनो। एने एम ज होय के हूँ तो आ घरनो जमाई छूं, भाई तू जमाई छे जम, पण अमने मारी न नाख। तो इस प्रकार उस जमाई को फिर उसको, अब देखिए उसके मन में क्या है? ससुराल जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, वींटी मळशे, एकाद पहले चेन मळशे गळानी, सूटનું कपड़ू मळशे। जो आ बधुं ना मळे तो एनी माँ पूछे, बाप पूछे, શું ल्या मळ्युं तने? धात तेरे की, तेरे ससुर ने एक चेन भी नहीं दी, एक अंगूठी भी नहीं दी, साले कंगाल लगते हैं। उसको दोनों तरफ सुनना पड़ा। और अब इतने केस बनते हैं साल में हजारों, जहां बहुओं को जला दिया जाता है, विष दे दिया जाता है, डाइवर्स दे दिए जाते हैं। उस दहेज के परिग्रह के पाप के कारण ये सारी बुराइयां समाज में पनप रही हैं। ये सारी बुराइयां समाज में पनप रही हैं। तो इसके कारण में क्या है? कुछ तो ऐसे होते हैं, जैसे एक बहुत बढ़िया बात करके पूरी करूँगा। एक भाई ने
એક ભાઈ સગાઈ કરવા ગયા એની દીકરીની, તો એને પૂછ્યું કે બેવાઈ સાહેબ આપ થશો મારા, તો મારે આપને શું શું કરવાનું? કે કંઈ જ નહીં, અમારે એક પૈસોય જોઈતો નથી, તમે તમારી છોકરીને એક સાડીમાં મારા ત્યાં મોકલશો તોય ચાલશે, તમારી દીકરી તો મારી દીકરી થવાની છે, तो आपने कितने खुश हो गए ना? फिर उसने कहा मारे तो कशुं ज जोईतुं नथी, आ तमारी छोकरी छे, तमारे 5-25 तोलाना घरेણા એને આપવા હોય તો મને વાંધો નથી. અમે લોકો તો આમ લક્ઝરીમાં માનતા નથી, અમે લોકો તો ટીવી બીવી જોવામાં માનતા નથી, પણ તમને એમ લાગતું હોય કે ભાઈ તમારી દીકરી એના પ્રાઇવેટ રૂમમાં તો કલર 24 ઇંચનું ટીવી કે વધારે સ્ક્રીનવાળું ટીવી તમે આપશો તો હું વિરોધ નહીં કરું. અમને લોકોને તો વાહનમાં ફરવાની ટેવ જ નથી, અમે તો ચાલતા જઈએ, પણ તમને લાગતું હોય કે તમારા જમાઈને તમારી દીકરી ગાડીમાં ફરે ને તમે એકાદ ગાડી આપો તો હું વિરોધ નહીં કરું, પણ અમારે કશું જોઈતું નથી. એમ કરીને લાખો રૂપિયા કા માંગ लिया और અમારે કાંઈ જોઈતું નથી. ત્યાં સુધી બી નથી, પણ બેવાઈને કેટલું મળ્યું, બેવાણને કેટલું મળ્યું, એ લોકોને કેટલું આપ્યું. તમે આપણા વ્યવહારની વાત કરીએ તો દરેકને લાલચ હોય છે. इस लालच में से जो निकला तो फिर संबंध बड़े मीठे रहते हैं, और लालच से हुआ तो फिर अपन देते हैं, गरज से देते हैं, लेकिन कभी संबंध में मधुरता नहीं आती है, क्योंकि लालची आदमी कभी भी आपकी लड़की को सुखी नहीं रख सकता है. तो इस प्रकार जीवन के हर पथ में आपको कहीं ना कहीं ये परिग्रह परेशान करता है. एक बार एक साधु, नग्न साधु था, तो उसने सोचा कि यार एक लंगोटी रख लेते हैं. तो फिर उसमें हुआ कि एक लंगोटी से काम नहीं चलेगा, भाई 2 लंगोटी रख लेते हैं. पर उसने कहा कि लंगोटी लगते हैं तो एक चादर भी रख लेते हैं. चादर रख लिया तो बोले एक कंबल भी रख लेते हैं. रखते 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 इतनी बात पर पहुंच गया कि वो करोड़ोंपति हो गया मन में. लेकिन जब ज्ञान हुआ कि मैं साधु हूं, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, ये तो परिग्रह है, परिग्रह को उसने छोड़ दिया और उसकी साधुता प्रकट हुई. तो जिस दिन आपके मन में बोध हो जाए धन का उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, दान समय पर यथा स्थान पर देना चाहिए, अच्छी जगह पर देना चाहिए, उन लोगों को, मैं आपसे कहता हूँ कि आप उन लोगों को दान दीजिए जिनको ज़रूरत है. संसार के झगड़े हैव एंड हैव नॉट का है, झगड़ा इतना ही है. एक और बहुत हैव है, एक और हैव नॉट के लोग हैं. उन दोनों के बीच में महावीर ने इसीलिए कहा था उस समय, अपरिग्रहवाद जब महावीर ने लाए तो उन्होंने दोनों के बीच की खाई को, अमीर અને ગરીબ વચ્ચેની જે ખીણ હતી ને એને નાની કરવા માટે, પાટવા માટે अपरिग्रहवादની વાત કરી. અને મહાવીર કહી શકે, હું ને તમે ના કહી શકીએ, કારણ કે મહાવીરને सब त्याग दिया था, वो कह सकता है. જે કાયમ સાચું બોલે એ જ કહે બીજાને કે સાચું બોલો. જે કાયમ એકવાર જમતો એ કહે ભાઈ 3 વાર નહીં જમવાનું. આપણે 3 વખત જમીને એકાસણાની પ્રશંસા કરીએ તો પ્રશંસા તાલીઓ પાડવાથી थोड़ी मुक्ति થાય, કરવું પડે. तो इस प्रकार हम किसी तरह अपने आप के ऊपर लगाम लगाएं. आवश्यकता इस बात की है, लगाम लगाना चाहिए. और जिस दिन वो लगाम लग गई, जितना है उसमें आनंद भोगिए. देखिए कितना आनंद आता है. एक आदमी जो फुटपाथ पर सोता है उसके सिरहाने पर कोई पिलो का गद्दा नहीं होता है, ईंट रख लेता है या कुछ रख लेता है, मस्ती से सोता है. क्योंकि कबीर ने कहा मांग के खाना और मस्जिद में रहना, किसी की चिंता नहीं करना. ऐसी निश्चिंतता आती है, वो साधु होता है. मिल जाए आहार तो कर लेना, नहीं मिल जाए तो भूखे रह जाना. इस प्रकार की भावना जिस दिन पैदा हो जाए वो तो बहुत बड़ी बात है. लेकिन आपसे इतना एक नियम ले लें आप कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं, जब तक इनका पूरा उपयोग नहीं होगा नई वस्तुएं नहीं लेंगे.
और नई वस्तुएं लेते हैं तो पुरानी उनको दे दीजिए जिनके पास नहीं है, रास्ते हैं बहुत से। तो इस प्रकार यहाँ तो देखिए, शाम का बचा हुआ भोजन लेने वाला शाम को कोई मांगने वाला आता नहीं है, इसलिए यहाँ तो डीप फ्रीज को दाल एक दिन बना ली 6 दिन चलती है। जब पहली बार मैं आया 94 में 3 में, तो मुझसे लोगों ने एक प्रश्न किया, साहब तुम्हें लंच ले सो कि डिनर? मैं को भाई हूँ समझो नहीं हूँ, तो नाश्तो भी लईस ने, लंच भी लईस ने, डिनर भी लईस, बोलो હવે શું? મેં કોઈ કેમ પૂછવું પડે કે અમારે તો એવું છે કે સવારે થોડોક નાસ્તો કરીએ પછી સાંજે જમીએ। મેં કોઈ જોવું મને તો 3 વખત ભૂખ લાગે છે, હું તો 3 વખત જમીશ। એટલે તે વખતે અમે સત્સંગમાં 8-10 સેન્ટર ઉપર 8-8 દિવસ पर्यूषणની વાત નથી કરતો। तो मैंने कहा भाई मैं तो 3 बार खाता हूँ, तुमको 1 बार की आदत है तो तुम खाओ। कहने का मतलब क्या है कि हमको पता है कि हमारी भावनाएं क्या हैं, लेकिन वो खाने में हमको वो संयम रखना है कि हम कोई अभक्ष तो नहीं खा रहे हैं, खाने के पीछे हमारी ग्रद्धता तो नहीं है, जबरदस्ती तो नहीं ठूंस रहे हैं। एक बात ये लोगों ने पूछी। दूसरे बात, यहाँ पर मेरे को पता नहीं था, आई वॉज क्वाइट अननोन अबाउट दिस लैंड। तो एक भाई ने अपनी पत्नी से कहा है हनी, तो हनी माने तो मध होता है, शहद होता है। तो मैं ये समझा, तो मैंने उससे कहा कि हनी बेन मजामा, मेरे को क्या पता कि इसका नाम हनी है कि इसका पति इसको हनी कह रहा है, और मैं बिफूल्ड बना। फिर मेरे को पता चला कि यहाँ की कुछ परपाटियाँ क्या होती हैं, धीरे धीरे पता चलता है ना। जैसे गाय शब्द है, दैट गाय इज गोइंग, तो हमने कहा ये गाय तो पशु होती है, ये पशु कैसे हो गया, गोइंग कैसे कर रहा है, हाउ ही इज गोइंग। फिर पता चला कि गाय माने आदमी। तो ये कुछ प्रादेशिकताएं जो होती हैं वो भी बड़ा मजाक काम कराती हैं। तो फिर जब किसी के घर गए तो उनके यहाँ सोफ़ा देखे। आज उन सोफ़ा की कीमत 50-50 हज़ार रुपया होती होगी। पति नौकरी पे चला गया, पत्नी नौकरी पे चला गया, मेरे को घर में छोड़ गया। इतना विश्वास है, एक बात मेरे कहूँगा, विश्वास बहुत है। तो मैं उनसे मजाक में शाम को कहता कि इस 50,000 के सोफ़ा का तुमने आनंद नहीं लिया क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं है, और मैं दिन भर इस पर सोया, आई एम लकी। मैं ज़्यादा भाग्यवान हूँ कि आपने परिग्रह तो इकट्ठा किया लेकिन भोग नहीं पाया। आपने परिग्रह तो इकट्ठा किया, भोग नहीं पाया, और मुझे अनायास उस भोग करने का मौका मिल गया। अब आप कहें देखिए 2 ड्राइंग रूम होंगे, एक अंदर का होगा, एक बाहर का होगा। इतनी सामान रखे हैं घर में कि उसका उपयोग ही नहीं हो पाता है। कब करोगे उपयोग? तो ये हम नहीं कहते कि मत रखो, आवश्यकता के अनुसार वस्तु होना बहुत जरूरी है। गृहस्थ हैं हम, लेकिन आवश्यकता से अधिक जोड़ करके दुखी होना ये परिग्रही के दुख का कारण है, अनावश्यक। और अपनी आदत होती है, आजकल क्या होगा, सेल निकलने लगा, सेव $1 लिखा, क्या सेव $1, लेकिन चीज़ $5 की उसने बेच ली आपको। आपकी जेब से $5 निकल गए, उसने कहा सेव $1, तो 6 की थी, आपको 5 में दे रहे। एक बार हम यहाँ पर आए तो एक उसमें मॉल में गए तो क्लोज़ हो रहा था, बंद हो रहा था। यहाँ तो क्लोज़ कब हो जाए कब खुल जाए पता ही नहीं चलता है। तो वॉकमैन आता है ना, जो कान में लगा के गाने सुनते हैं। तो बोस्टन में हम गए, विनय भाई के भाई थे, वो भी फ्री फंड के आदमी थे, इंदौर रहते थे, कभी आते थे। तो हम दोनों कई मॉल में गए, तो ऐसा मॉल देखा कि लास्ट सेल, तो वहाँ पर 15-20 वॉकमैन पड़े थे। तो पहले उसने कहा $5, अंत में उसने $3.5 कहा, तो हमने 20 के 20 दोनों ने ले लिए, जाके लोगों को दिए। उस समय डॉलर का भाव मुश्किल से 32 रुपया था, तो लोगों को दे दिए। अरे भाई 96 रुपये की 100 रुपये की गिफ्ट कोई बड़ी चीज़ तो नहीं हुई। तो मूल क्या होता, वहाँ पर एक परिग्रह का भाव बढ़ गया कि 20 ले लो इकट्ठे। आज सोने का भाव अगर 500 रुपया हो जाए तो आदमी धड़ाधड़ 10 तोला और 5 तोला खरीदना शुरू कर दे। अभी आप इंडियन के किसी के भी घर में जाओ, थोड़ा भी जो मध्यम वर्ग का है, उसके घर भी 10-20 तोला सोना निकल आएगा। पहनेंगे नहीं, पहन ही नहीं पाते हैं, कब कोई छुड़ा ले। लेकिन वो चाहिए, बर्तन इतने, इसके बाद भी बर्तन चाहिए।
इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा एक घर है तो दो घर हो जाएं। आदमी इसी फिक्र में रहता है। लेकिन अगर वो एक क्षण ये सोच ले कि मैं जहाँ हूँ वहाँ आनंद में हूँ, मैं जहाँ हूँ वहाँ आनंद में हूँ। जिस रात की ठंडी में आप फुटपाथ पर कंतान ओढ़कर कांपते हुए आदमी को देखें, उस समय आप सोचिए कि मैं तो कितना भाग्यवान हूँ कि रजाई में सो रहा हूँ। देखिए, आपके अंदर का एक इतना चरम आनंद मिलेगा। लेकिन आपने देखा फलाना माणसनी पासे तो मखमलनी रजाई छे, मारी पासे नहीं, तो आपने रजाई भी ओढ़ी और ठंडी भी खा रहे हो, क्योंकि आपके मन में तो वो रजाई है। तो जो हमारे पास है उसी साधन में आनंद करना, उस आनंद का आनंद ही अलग होता है। ईर्ष्या उसमें नहीं होती है, किसी को पछाड़ने का भाव नहीं होता है, किसी के दिखावे की भावना नहीं होती है, छल नहीं होता है, कपट नहीं होता है। इसलिए कहते हैं घटती जान घटाइए, जितना कम कर सकें उतना कम कीजिए। तो ये बातें बड़ी व्यवहारिक हैं। 10 आत्मा के धर्म ये कहते हैं तेरे अंदर ऐसे भाव पैदा हों कि मैं लालची नहीं बनूं, मैं स्वार्थी नहीं बनूं, मैं इकट्ठा करने वाला नहीं बनूं, मैं ऐसा ना बन जाऊं कि जिससे लोग मुझे। और एक बात और देखना, अंतिम वाक्य, जितने भी परिग्रही होते हैं वो कंजूस होते हैं। परिग्रही आदमी कंजूस ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको लगता है कम ना हो जाए, कम ना हो जाए, कम ना हो जाए, तो कंजूसी ज़्यादा करता है। और नाम कमाने के लिए वो पैसे की बर्बादी भी खूब करता है। दूसरा भी उसका पक्ष है, नाम चाहिए। आपको पता है न्यूयॉर्क का जब सेंटर बना नया, उसमें हमारे मित्र हैं डॉक्टर, जिसने 25 करोड़ रुपए पहले दिए, स्थानकवासी हैं वो। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि 25 करोड़ ये देता हूँ और भी 10-5 करोड़ दूंगा, और दिए उन्होंने। क्या आटलो पण मारा नामनी तकती ना होवी જોઈએ। અને આખા ટેમ્પલમાં તમે જાઓ, કોઈના નામની તકતી नहीं મળે તમને। उन्होंने ये शर्त रखी, इवन दो स्थानकवासी को मंदिर बनवाने से कोई मतलब नहीं था, उनकी भावना थी। तो कहने का मतलब ये होता है कि आप दान दें और दान दे करके आपके अंदर प्रशंसा का लोभ ना आए। दान दे मन हर्ष विशेषी, हर्ष हो, आनंद हो। और एक मांगने वाला आपके पास आया, उसकी बात करेंगे दान के दिन, तो उस दिन आप में ये भाव जिस दिन पैदा हो जाए, ओहो हूँ કેટલો ભાગ્યશાળી કે આ ભાઈ સારા કામ માટે મારે પરિગ્રહ ઓછો કરવા આવ્યા, એ ભાવ થાય તે દિવસે દાન થાય। બાકી માત્ર પ્રશંસાનો લોભ હોય, એવા લોભને આપણે ત્યાગ કરીએ, એવું પ્રભુને આપણી પ્રાર્થના। देखिए, आपके समय पर पूरा कर दिया ना, क्योंकि तकलीफ़ क्या होती है कि आदमी को ज़्यादा सुनाना भी हिंसा है। आदमी देखिए, आपको लगेगा कि बहुत कम लोग आते हैं, कम लोग नहीं आते हैं। जिज्ञासु लोग एक भी हों तो 1000 के बराबर होते हैं। भीड़ इकट्ठी हो जाए इसलिए कोई ज्ञान नहीं बढ़ता है। लेकिन एक आदमी भी अगर समझ ले, एक आदमी भी ये नियम ले ले, एक आदमी 10,000 में, कि मैं अब अपनी संपत्ति का उपयोग परार्थ में करूँगा, ज़्यादा संपत्ति नहीं जोड़ूंगा, सादगी से रहूँगा, इतना भी अगर कोई नियम ले ले तो उसका उद्धार हो जाए। अपन कहते नहीं कि आप नियम लो, लेकिन जितना उसका आनंद करो। बस इतनी बात कहना थी। आज की बात पूरी हुई। कल हम आपको, अब चारों कसाय निकल गए ना, लोभ भी निकल गया, तो अब वाणी में क्या आएगा? सत्य आएगा। कल सत्य पर बात करेंगे। अब सत्य पर बात नहीं की जाती है, सत्य का तो प्रयोग किया जाता है। सत्य की बात थोड़ी होती है, सत्य का प्रयोग होता है। लेकिन उस सत्य के भी अनेक प्रकार होते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। और तत्व सूत्र के अंदर आगे की क्या बातें हैं उसको भी करेंगे। और
कल पहला अध्याय कोशिश करेंगे कि पूरा कर लें ताकि दूसरा अध्याय भी प्रारंभ किया जा सके। तो ये अपना एक स्वाध्याय चलता है। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकता है, और कहीं मेरी गलती हो तो बता सकता है। इसके लिए संकोच मत करना कभी कि आपने केम कहेवाय, कहेवाय शू काम ना कहेवाय। कोई खोटू बोले ने आपने खोटू समझावा करे